नमस्कार दोस्तों, मैं देव आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक हमारे देश के महान क्रांतिकारी जिनका कि आज जन्मदिन है, उनकी जयंती है, उनके बारे में संक्षिप्त विवरण दूंगा। इसलिए बिल्कुल स्किप मत कीजिए। संक्षिप्त जानकारी एक महान क्रांतिकारी के बारे में सुनते हुए जरूर जाइएगा। उन महान क्रांतिकारी का नाम है श्री मदन लाल ढींगरा जी। जी हाँ, श्री मदन लाल ढींगरा जी, जो कि अमृतसर में पैदा हुए थे 18 सितंबर 1883 को, आज ही के दिन 18 सितंबर को, और उनकी मृत्यु हुई थी 17 अगस्त 1909 को। दोस्तों, उनका जन्म तो हुआ था अमृतसर पंजाब में, लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी वो लंदन यूके में हुई थी। और उसका कारण ये था कि वो एक महान क्रांतिकारी थे, एक वीर क्रांतिकारी थे, और उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिशियल को, जिसका नाम विलियम हट कर्जन वायली था, की हत्या की थी और उनको फांसी दी गई 17 अगस्त 1909 को, जब उनकी मृत्यु हुई। मैं उनको शहीद और वीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, फांसी के तख्ते पे झूले हैं, बहुत से हमारे देश में झूले, और वो तो ऐसे वीर थे जो विदेश में फांसी के तख्ते में झूले। किसके लिए? हमारी देश की आज़ादी के लिए। उन्होंने एक चिंगारी को बोलते हैं जो आग बनाने का काम, अग्नि बनाने का काम, वो उन्होंने किया 1909 में, जब फांसी के तख्ते पे वो झूले 17 अगस्त को। और आज उनकी जयंती पर उनकी जीवनी संक्षिप्त रूप में कि उनका जन्म पंजाब अमृतसर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था डॉक्टर दीप्तामल ढींगरा जी, और उनके 7 बच्चे थे, उसमें से 6 भाई थे और एक बहन थी। और जो 6 भाई थे, 6 के 6 भाई ने विदेश में पढ़ाई की थी। इन्होंने भी कॉलेज में एडमिशन लिया था, लाहौर के एक कॉलेज में, लेकिन वहाँ कुछ ब्रिटिश विरोधी उस समय इन्होंने कार्य किया, क्योंकि बोलते हैं पालने में मालूम चल जाता है, तो इनको उस कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसके बाद इन्होंने अपनी जीवन यापन करने के लिए टांगे में काम किया, घोड़ा टांगे वाला काम किया, एक फैक्ट्री में एज ए वर्कर के रूप में काम किया, और बाद में इनके बड़े भाई ने इनकी मदद करी और ये इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गए 1906 में। दोस्तों, ये इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसी बीच हमारे देश के कुछ और महान क्रांतिकारी नाम हैं खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, ऐसे महान क्रांतिकारियों की मृत्युदंड से जो मदन लाल ढींगरा जी बहुत स्तब्ध थे और बहुत क्रोधित भी थे। और उसी का नतीजा ये निकला कि उस क्रोध की अग्नि को शांत करने के लिए, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया कि 1 जुलाई 1909 को, जब लंदन में इंडियन नेशनल एसोसिएशंस की एनुअल फंक्शन में भाग लेने के लिए बहुत से भारतीय और ब्रिटिश लोग इकट्ठा हुए थे, वहीं पर उन्होंने विलियम हट कर्जन वायली पे हमला किया और उनकी हत्या करी। बाद में मुकदमा चलने पर उनको फांसी हुई। लेकिन ये सारे कार्य हमारे देश की आज़ादी के लिए किए, इसलिए मैं आज उनकी जयंती पर इन वीर सपूत को याद करते हुए इनको नमन करता हूँ। आपको बता दूँ कि इनका स्मारक अजमेर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पर है। दोस्तों, भारत ने इनको, श्री मदन लाल ढींगरा जी को सम्मान देते हुए 1992 में एक स्टैम्प टिकट भी जारी किया था। दोस्तों, श्री मदन लाल ढींगरा जी मात्र 25 या 26 साल की उम्र मानिए, उसमें इतनी हिम्मत कि विदेश में पढ़ते हुए अपना कैरियर कहाँ से आदमी कहाँ पहुँचा सकता था। लेकिन देश की आज़ादी का ये जज्बा, और जो भारत में क्रांतिकारी वीर शहीद हुए, उनके लिए मन में क्रोध आना जाहिर सी बात थी, और ये कदम उठाया। किसके लिए उठाया? कि हमारा देश आज़ाद हो, और हम आज़ाद देश में आज खुशी से चैन से सांस ले रहे हैं इन महान वीर सपूतों के खातिर जिन्होंने बलिदान दिया। तो इनको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। इनकी जयंती पर और इनकी पुण्यतिथि पर ज़रूर इनको नमन करना चाहिए। तो मैं जयंती दोबारा से, आज ही का दिन 18 सितंबर 1883 में पैदा हुए थे और 17 अगस्त 1909 को शहीद हुए थे, इसलिए याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा नाम भूलना मत। जय हिंद में हमेशा याद रखना कि देश के बहुत से वीरों ने भारत में भी और भारत से बाहर भी फांसी के फंदे पर झूल गए थे हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए।
अदालत में जब इनको सज़ा दी जा रही थी इंग्लैंड में दोस्तों, इतने वीर सपूत थे कि वहाँ पर भी इन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर रहा हूँ। तो ऐसे वीर क्रांतिकारी जिनमें हम नाम जानते हैं, श्री सरदार भगत सिंह जी का, राजगुरु का, सुखदेव का, तो एक वीर महान सपूत देश के लिए जान देने वाले, जिन्होंने विदेशी में फांसी के तख्ते पर अपना बलिदान दिया, मदन लाल नेगरा जी को, उनकी जयंती पर मेरी तरफ से नमन। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको संक्षिप्त ही सही लेकिन अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन महान क्रांतिकारी के बारे में देश के और लोगों को भी ज़रूर मालूम चले। अगर मेरी कही बात आपको थोड़ी बहुत पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।